की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा मैया की जय। चंद्रवदनी मैया की जय। सुकन्या मैया की जय। कुंजापुरी मैया की जय। हरी मैया की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। नागराज भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। भैरव भगवान की जय। भद्र विशाल भगवान की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। कोटेश्वर महादेव की जय। गौ माता की जय। विद्य देवताओं की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ कर्ताओं की जय। श्रोता गणों की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम अनंत अखंड आनंद कंद करुणा मृणालय सर्व समर्थ वसुदेव नंदन हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, वृषभानु दुलारी श्री राधा जी, श्रीमद् भागवत वांग्मय मूर्ति परम वीतराग श्री शुकाचार्य जी एवं परम भागवत राजर्षि महाराज से अपना हृदय में स्मरण नमन कर दूं। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परमादरणीय मंडपस्थ समस्त आचार्य वृंद विप्र वृंद भागवत कथा प्रेमी सज्जनों श्रोतागणों एवं श्रद्धा भक्त में माँ बहनों, आप सभी लोगों का हृदय में विराजमान भगवान ते प्रणाम। सज्जनों माँ बहनों, भगवत की कृपा से जन्म जन्मांतर का पाप दूर हुए तय आज हम सब लोगों तय इन दिव्य पुण्य की प्राप्ति होकर ये उत्तराखंड की पवित्र भूमि मां अलकनंदा और भागीरथी का मध्य स्थल परम्बा भगवती चंद्रवदनी राजराजेश्वरी नागराजा नरसिंह देवता का चरणों में ये पौड़ी खाल क्षेत्र के अंतर्गत गौमुख जामिटी ग्राम में श्रीमती सुमति देवी अपना द्विपुत्रों का साथ में लेते हैं। श्री सतप्रकाश रतुड़ी, श्री रविंद्र रतुड़ी और अन्य पारिवारिक जन श्री दर्शन लाल रतुड़ी, श्री मनोहर लाल रतुड़ी, श्री सुरेश प्रसाद रतुड़ी, श्री प्रवीण रतुड़ी, श्री मक्खन लाल रतुड़ी और आदि इष्ट मित्र गण परिवार गांव क्षेत्र का आदि गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग से आज हम अपना पति गोलोकवासी स्वर्गीय श्री जयानंद रतुड़ी जी की पुण्य स्मृति मां तथा समस्त पितृदेवता
स्वर्गीय श्री खुशभक्ति रतुड़ी जी, खुशभक्ति राम रतुड़ी जी, स्वर्गीय श्रीमती दीपा देवी, स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी, स्वर्गीय श्री सत्य प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद जी, स्वर्गीय बालक पप्पू, अन्य समस्त पितृगणों का तारण का वास्ता, मोक्ष करने का वास्ता, ये दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करने छा। आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही पुण्यशाली छा कि ये दिव्य भागवत जो देवा नाम तो दुर्लभ, देवताओं ते भी दुर्लभ छ, ये दिन भागवत कथा हम यखमो अपना घर में श्रवण करने छा। सज्जनों, माँ बहनों, ब्याह कथा का प्रसंग में अपन श्रवण करी कि भागवत की कितनी दिव्य महिमा छ। अगर हमारा जीवन का ज्ञान और वैराग्य से यहाँ छन, ज्ञान वैराग्य मानी हम ते कोई जानकारी नहीं, हम ते कोई विषयों को त्याग नहीं, तो वैसी हम भक्ति करने आवे तो बोल अंधी भक्ति। ध्यान से सुने ना आप, बिल्कुल कर वो अंधी भक्ति है। जब तक हमारे कई विषय के हम जय देवता की पूजा करना, जय पाठ करना, जय यज्ञ अनुष्ठान करना, वे की जानकारी नहीं हमते और कन्या हमसे ना दिखाना लोग दिखाओ के वास्ता, और फिर वे कन्या हमते जुए करने को अधिकारी हमते वही चेंदू, हम तो शुद्ध सात्विक आहार व्यवहार करी चेंदू, वैसी हम विरक्ति नहीं, तो वे की के गति होने कन दुखी तो नन अपन भक्ति की कथा का माध्यम से सुनी। जब तक ज्ञान वैराग्य सेया छन तब तक भक्ति बेकार छे, अर्थात अंधी भक्ति छे। हम तो कई विषय जानकारी नहीं और विषयों को त्याग नहीं, तो कभी हम भक्ति नहीं बन सकता, कभी भी। केवल लोग दिखाओ छे, वो अपना वास्ता दुखदायक होंदू, सुखदायक नहीं होंदू, वो बहुत दुखदायक होंदू। वास्ता माँ बहनियों, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम तय प्राप्त है, और वे तय हम तय संत महापुरुष अच्छा ब्राह्मण देवता मिलदन जो हम तय ये वे ज्ञान दे देन, वे जानकारी दे देन कि ये मनुष्य तुम भगवान की भक्ति करा, अपने माता पिताओं की सेवा करा, अपनी इष्ट देवता कुल देवताओं को सात्विक पुरुष की सेवा करा, जैसी तुम्हारी सदगति बनी, और विषयों को त्याग करा। जो अपन अंदर काम क्रोध लोभ आदि व्यसन छन, क्योंकि इससे दूर हुआ तब जीवन में शांति मिली, तब जीवन में सुख मिली। यह पहली कथा अपन। दूसरी कथा देखा आत्मदेव ब्राह्मण की कथा अपन सुनी। आत्मदेव को हमारे आत्मा, अगर हमारे आत्मा सही बुद्धि, ये हम वेदांत दर्शन में हमारे बोल रहे ना कि सबसे भैर हमारे इंद्रिय छन, इंद्रिय से पर्याणु, इंद्रियों के पिछने छन क्या मन, मन से परस्तु बुद्धि, और बुद्धि का पिछने से आत्मा। जैसे हम परमात्मा भी बोलना, जैसे हम प्राण भी बोलना, जैसे हम जीव भी बोलना, कई बार पर आत्मा की परिभाषा करी चाहे। वो आत्मा का अनुसार अगर हमारी बुद्धि नहीं बनी तो क्या धुंधली बुद्धि बनेगी, दुर्बुद्धि बनेगी, तो कनवाण धुंधकारी जैसा पुत्र, धुंधकारी जैसे दुख देणु। पर अगर हमारे आत्मा सद्बुद्धि बढ़ेगी, विवेक को आश्रय लेगी, संत महापुरुषों को चरणों आश्रय लेगी, तो हम तो विवेक जैसे ज्ञान पुत्र, गौकर्ण जैसा पुत्र या गौकर्ण जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात हमारी सदगति। अपन ब्याह के कथा में बहुत सज्जनों माँ बहनों ये कृपा करें ना आप पर। हमारे गुरुजी तो बोल छान कि मनुष्य पर 4 प्रकार की कृपा छन। एक भगवत कृपा, सबसे पहले भगवत कृपा, भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर हम तक प्राप्त है। और उत्तराखंड की पवित्र भूमि, देवभूमि, और मनुष्य शरीर 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर मिली है, ये भगवत कृपा है। दूसरी कृपा है शास्त्र कृपा। शास्त्र पुराण हम तय बोलेंगे सत्यम वदः धर्मम चरः स्वाध्यान मा प्रमतव्यम मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः अतिथि देवो भवः। ये सब शास्त्र हम बताने जन की देवता जन यू की पूजा करा, भटकाना घर में सब देवी देवता छन और हम भैर जाने छा पूजा करी, ये शास्त्र
इन्हीं बताऊँ शास्त्र बताऊँ, परंतु हम वे तरफ ध्यान नहीं देने, हम भौतिक चकाचौंध मारण। ये दूसरी कृपा है कि शास्त्र बार बार बताने जन्मता है कि अपना घर में देवी देव, अपना घर में सुख शांति, अपना घर में सब कुछ, पर हम अपना घर के अवहेलना चाकन्या, उनको कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं। तीसरी कृपा से गुरु कृपा, माता पिताओं के द्वारा अच्छा शरीर मिल गई, अच्छी ज्ञान मिल गई, अच्छी बुद्धि, ब्राह्मण देवता कुल पुरुष जी द्वारा ये ज्ञान मिल गई, चल अच्छा पूजा करा, अच्छा अनुष्ठान करा, अच्छा यज्ञ करा, अच्छा कर्म करा, ये गुरु कृपा। पर तीनों कृपा प्राप्त सज्जनों, परंतु चौथी से आत्म कृपा, तीन कृपा हम तय प्राप्त और आत्मकृता नहीं। अब अगर हमने अपना उद्धार नहीं करी तो हमारे बराबर कोई जगन्य पापी नहीं। उद्धरी आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने उद्धार अपनी आत्मा से वर्ण। ये ध्यान सुने, कह गए आत्मा से। देखा गांव पढ़े के बोलना लोग जन ये अब तक भागवत कथा वणी तो क्या बोलते ना, एक परिवार के एक चल दो बहुत, अरे जू जाए वे तय मिली हुई कथा को फल अन्य तय नहीं मिल, वे उद्धार वे को वाण और निवाण। ये वास्ता धर्म कर्मा पुण्य कर्मा जितना सब सहयोग कल्ला, सब सबूत है पुण्य की प्राप्त, तब छुआ से आत्म कृपा। आत्म कृपा नहीं तो हम जीवन हमारे दुखमय वहां। अब देखा आत्मदेवन गौकर्ण अपना पुत्र का द्वारा ज्ञान प्राप्ति अपना आत्मा को उद्धार करी, जंगल में जाते हैं, भागवत को अध्ययन करते हैं, मुक्ति प्राप्त पर धुंधली नहीं करी और वह कुआं पर मरी। तो सज्जन हमारा अपने निर्णय करने के हम जीवन यापन इन दिव्य कथा भागवत को प्रवेश हम श्रवण करे कि सूत और सौनकादि को दिव्य प्रसंग। सौनकादि ऋषियों गुरुजी अपना सूत जी ते प्रश्न करे छन, गुरुजी जीवन को श्रेय किछ, शास्त्र सार किछ, भगवान के लिए अवतार लेनन और कति भगवान अवतार छन, और भगवान अवतार लेते के करें और अंत मां धर्म का शरण में जाए। ये उत्तर मां सूत जिन सौनकादि ऋषियों तय बताए छो कि सबसे श्रेय छे भगवान कृष्ण की भक्ति। बस कल्याण वही करने वाले, संसार की भक्ति नहीं, केवल भगवान की भक्ति कल्याण देने वाली से। और शास्त्र को सार भी ये सब शास्त्र पुराण जो छन मने कि भगवान की भक्ति करा, भगवान की भक्ति करा। और भगवान असंख्य अवतार ले लेन, पर अवतार के लिए सताम रक्षा, सज्जनों की रक्षा, गौ माता की रक्षा, धर्म की रक्षा करने का वास्ता भगवान अवतार ले। और अंत मां जो धर्म छो भगवान वो भागवत मां, ये भागवत मां एक ऐसे इस वास्ते तो बोलदन बोलो भागवत भगवान की। ये प्रसंग आप तक कल हम ये प्रसंग में विश्राम कर छो। अब विस्तार से सूजी सौनकादि ऋषियों से कम धन कथा सुनना नहीं मिसालने क्षेत्र सौनकादि ऋषि गुरुजी आपन सारमत बतेल पर थोड़ा सा विस्तार में अगर कि भगवानन कति अवतार ले। अब अवतारों के संक्षिप्त कथा आप है 24 अवतारों के बाद बाकी जन कर्म जनी भगवान लीला करदान वनी भगवान अवतार लेता पर एक हमें 24 अवतारों की संक्षिप्त कथा आपने श्रवण करोला। पहली अवतार भगवान ने लेने सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। दूसरा अवतार लेने वाराह, वाराह माने सुअर अवतार, ब्रह्मा जी का नाग से पैदा हुए। आगे की कथा लग ली आपने। तीसरा अवतार नारद जी ब्रह्मा जी का शरीर से उत्पन्न हुए। चौथा अवतार नर नारायण धर्म और कला का गर्भ से जो बद्रीनाथ मंचन नर नारायण पर्वत वो चौथा अवतार छन। पांचवा कपिल अवतार हुए कर्दम ऋषि और देवहूति का गर्भ से। छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार अत्रि और अनुसुईया का यक हुए। सातवां भगवान यज्ञ भगवान रुचि और प्रजापति के हुए। आठवां अवतार ऋषभ देव नाभि और मरुदेवी की जो जैनियों का आदि तीर्थंकर छन ऋषभ देव भगवान। नवा अवतार राजा पृथु राजा बेन का शरीर से ऋषियों मंथी और तब राजा पृथु अवतार हुए।
10वां अवतार मत्स्य अवतार मछली, सत्यव्रत राजा तय उन दर्शन दिनी और राजा तय सारी माया को दर्शन दिनी, माया दिखाए। 11वां अवतार कच्छ अवतार कछुआ, जब समुद्र मंथन होंदू, समुद्र मनी सुमेरु पर्वत समुद्र में धसने लगी, तब भगवान कछुआ बनंदर वे पर्वत अपना पीठ में रख दन, देवताओं का कार्य सिद्ध का वास्ता। 12वां अवतार समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले वही एक धन्वंतरी भगवान। 13वां अवतार मोहिनी अवतार, जब भगवान जब समुद्र मंथन वेगी अमृत निकलेगी, देवताओं और दैत्यों में लड़ाई वेगी कि अभी एक बोले मैं प्योला अमृत, दूसरे बोले मैं प्योलू, तब भगवान के करीब हम लीला देखा सज्जनों कि राक्षस दूषण वो माया से मोहित हुए जिनन, तो भगवान के लिए एक स्त्री को रूप मोहिनी अवतार, और तब मोहिनी अवतार लेते हैं दैत्य और देवताओं से अलग अलग बैठे थे। भगवान है ना कहते शराब पिले और देवताओं से क्या अमृत पान करे। यह 13वां 14वां अवतार नरसिंह भगवान अवतार, अपना भक्त प्रहलाद के रक्षा का वास्ता। 15वां अवतार वामन अवतार, देवताओं का कार्य का वास्ता। कश्यप और अदिति का एक बौना मणित है, 52 अंगल का पणित है और देवताओं को कार्य सिद्ध करी। 16वां अवतार परशुराम अवतार, जमदग्नि और रेणु का एक बहन और उन पापात्मा क्षत्रियों को नाश करी। 15वां अवतार में व्यास भगवान में, जब वेद पुराण तय सभी लोग नहीं पढ़ सके, तब भगवान ने स्वयं व्यास जी को अवतार ली और वो वेद पुराण को सार ये 18 पुराणों की रचना कर दी और हम सब लोग तक सुलभ होता है वो ज्ञान की राशि प्रदान कर दी। 18वां अवतार राम अवतार में, पापात्मा राक्षस का वध करने का वास्ता दशरथ और कौशल्य का एक। 19वां अवतार बलराम जी वेन, रोहिणी और वसुदेव का एक। 20वां अवतार भगवान कृष्ण पूर्णांश अवतार, वसुदेव और देवकी का एक वेन। 21वां अवतार हंस अवतार वेन, भगवान कृष्ण हंस बने सनकादि ऋषियों ते ब्रह्म ज्ञान के देने का वास्ता हंस बने। 22वां अवतार हरिग्रीव अवतार वेन, भगवान हरि अवतार जाता बोलदन उन भी ऋषियों ते हरिग्रीव हरि रूप में ज्ञान उपदेश करी। 23वां अवतार बुद्ध अवतार, अभी बुद्ध अवतार चलनी छो सज्जनों, अभी 24वां अवतार निवे। ये बुद्ध अवतार अजनाब एक राजा वेन उनका यख उत्पन्न वेन और बुद्ध अवतार उन यख पर बुद्ध जो परंपरा है बौद्धिक बौद्ध धर्म वे प्रचार प्रसार करे। और अब होला जब एक कलयुग को समाप्त होलू तब होला कली के अवतार, इस 24 अवतार सार में बाकी जन जन भगवान लीला कर दन उन भगवान अवतार। कली के अवतार का वर्णन नहीं छे कि जब एक कलियुग को पूरा वर्ष व्यतीत हुए जरा कलियुग का 4,32,000 वर्ष और अभी कलियुग कद व्यतीत अभी तो केवल 5,127 वर्ष व्यतीत। अभी प्रथम चरण चन्यु, अंतिम जब एक चरण तब भगवान कख जन्म ले लवल मुरादाबाद में एक संबल गांव, वे गांव में एक विष्णु यश नाम का ब्राह्मण होला, उग घर में भगवान कली का अवतार लेला और भगवान कली का अवतार घोड़ा में बैठते हैं, जितने भी दुराचारी पापी छन उनको नाश करला और फिर पुनः सत्ययुग की स्थापना। एक कोई संत और कथा लोगों ने हमने सुनी छन कि यह बद्रीनाथ का नजदीक जो सिमट का नजदीक भी कहीं एक संबल गांव पता नहीं वो क्या बोल वो भी विष्णु सैन नाम का ब्राह्मण होला वो लीला कई अलग अलग पुराणों में अलग अलग अंतर चले, परंतु तभी भगवान का कली का अवतार होला जब एक कलियुग को अंतिम बोलू। ये 24 अवतार सज्जनों संक्षेप आगे आप माँ एक ही अवतार की कथा लगली सच्चे जग जन प्रसंग आलू ये दिव्य ये भागवत की दिव्य कथा छन सज्जन। अब ये बात सूत जी सौनकादि ऋषियों तय दिव्य प्रसंग बतौने छन। सौनकादि जी बहुत दिव्य आनंदित होने छन कि गुरुदेव आपन संक्षेप में 24 अवतार की कथा लगाए, पर हे गुरुदेव
मनुष्य का जीवन में बड़ा कष्ट होंदू, बड़ा दुख होंदू, वो यूं अवतारों तक कल में प्राप्त कर लू और कन भक्ति करते हुए ये प्राप्त होला। इन प्रकार से जब जिज्ञासा करे सज्जनों, मन में हूं कहे कि ये जो कथा छन, ये जो अवतारों की जो विशेष वर्णन छन, हमने सुनी कि यू एक राजा वे परीक्षित वे ते श्राप मिली ऋषि को कि ते दक्ष का दर्शन और तेरी मृत्यु हुई जा। तो हमने सुनी कि वे तो जब श्राप मिली तो गंगा जी के तट पर जाए और वह वेन अन्न सन बढ़ते ले दीनी और अपनी मुक्ति को उपाय ढूंढने लगेगी। तो वे ते मुक्ति हमने सुनी कि सुखदेव जी ने वे ते कथा सुने और वे कथा माई ये अवतार था। तो आप जरा वे कथा वे विस्तार सुखदेव जी को सज्जनों, अब हम सुखदेव जी की जन्म कथा संक्षेप में सज्जनों, माँ बहनों, भगवान ये भागवत की दिव्य कथा छन, बहुत दिव्य कथा, परंतु समय बहाव आप तो हम सार में कथाओं को अब सार बतौला, मेन बतौला किसे भगवान। तो ये बोलदन कि सुखदेव जी बोलदन एक बार जब वेद व्यास जी पहले एक ऋग्वेद छ, केवल ऋग्वेद, वे ऋग्वेद का 3 भाग और कर दिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बने थे। फिर उन अपना शिष्य प्रशिष्य होता है वेद को उपदेश दे दीनी। जब वेद को उपदेश दे दीनी तो वो एक वास्ता उन्होंने फिर जब वेदों को उपदेश दे दी, सब कुछ दे दीनी, परंतु हूं तो फिर उन पुराणों की रचना करी, फिर हूं तो शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिली तब वो बड़ा दुखित हुए। फिर नारद जी को अगर समागम है और नारद जी को और व्यास जी को बड़ो दिव्य संवाद चल दो सज्जन। नारद जी अपनी कथा व्यथा भी व्यास जी में लोगोदन, हे व्यास जी तुम चिंता नहीं करा, देखो मैं तो अभी भगवान की कृपा कब प्राप्त हुई, अपनी पूर्व जन्म की कथा भी लोगों ने बोले भगवान की कृपा ये नहीं मिलती, कहते हैं बहुत जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो तब परमात्मा की कृपा मिलती। अपनी पूर्व जन्म की कथा लोग, हे व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी को पुत्र छो, दासी को पुत्र छो, मेरे माँ क्या करे छे, घर घर में काम करे छे, सबका बर्तन धोन छे, और मैं भी अपने माँ का दगड़ वो खिंचन छो, जो कुछ वो खाणो बचो वे ते खंचा। मेरी माँ बहुत भक्त है। वो ऋषि मुनि जब कभी कभी एक आश्रम छो, आश्रम में ऋषि मुनि चातुर्मास करना छान, तो 4 महीने तक वो रन छान, तो मेरी माँ चरू आश्रम में संतों की सेवा कर छे, वो तय खाना बनाओ छे, उनका बर्तन साफ कर छे, और मैं भी वो खिरन छू, और वो खिरन 4 महीने तक छोटी सी बालक छो, संतों को ज्ञान भी मैं तो प्राप्त नहीं, संत में तो उपदेश भी देने लगे, संतों में तो मंत्र भी देनी। मेरे मन में एक कि मैं संतों दगड़ चल जाऊं, पर मेरे मान नहीं जान दी, मेरे मान बिल नहीं, मेरे एक ही बालक आ, अरे बालक तो मैंने अभी छोटो बड़ू हो लू, फिर एक शादी विवाह कर लू, पुत्र पौत्र वाला, ये वास्तव मेरे मान में तो जान नहीं दी, पर मेरी इच्छा बहुत है। पर जगह भगवत की इच्छा, जब संत अपना घर चल गए, अपना आश्रम में चल गए, वे आश्रम किसी अन्य जगह चल गए सब, तो मेरी माँ फिर घर आएगी, और मेरी माँ फिर इन गाय की सेवा कर छे। तो मेरी माँ जन गौड़ी पे जोड़ा जाए, थोड़ा अंधेर होगी, वो एक सांप छो पड़ियो, और वे सांप ने मेरी माँ ते डसती, और मेरी माँ की मृत्यु हुई। मेरी माँ की मृत्यु हुई, सब लोगों ने बोले तेरे, मैं भीतर भीतर तो मैं खुश हुई क्यों, बहुत किले हुई हो कुछ कि माँ मैं तो रोकनी चाहिए, हूँ संतों दगड़नी चाहिए, जान जानी भगवान भक्ति नहीं चाहिए कर जानी, पर भैरवी ने समाज से दिखाने का वास्ते में रोन लगी।
और तब माँ को जनी दाह संस्कार जो करी बस अब मन में भी गया भगवान चली उम्र में कहीं जंगल में तपस्या करना वास्ते जो जो संतों में ते मंत्र से देनी वे मंत्र जाप कर ले क्यों मैं और जब तो कई वर्ष व्यतीत हुई पर भगवान का दर्शन नहीं हजारों वर्ष व्यतीत हुई अंत में आकाशवाणी है अब आकाशवाणी बोली कि हे बालक अभी पे भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हुआ अभी तेरे जब दूसरे जन्म प्राप्त हो लू तब ते भगवान का दर्शन प्राप्त होला ये वास्ता वो जीवन में रूप संपन्न हुए तब मैं स्वयं ब्रह्म जी का शरीर से उत्पन्न हूं और मैं नारद बनी हूं और ये बीणा मैं तय मिली और जब ये बीणा का द्वारा मैंने भगवान की आराधना करी तब मैं भक्त शिरोमणि नारद बनी ये वास्ता व्यास जी आप चिंता नहीं करो आप तय भी शांति मिली जन्म में तो शांति से मैं हमेशा भक्त लोगों तक भगवान को उपदेश श्रीमन नारायण नारायण को उपदेश तो आप इन करा आप अब भगवान की चरित्रों का वर्णन करा आप भगवान का गुणगान जब आपन अभी पुराणों के रचना वे में केवल राजाओं को वर्णन करी अभी आपन भगवान के भक्तों का भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं करी आप इन पुराण रचा तब सज्जनों व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करी कख बद्रीनाथ में कखा व्यास जी को आश्रम आप लोग जय बोल वे तो बोलते साम्य प्रास आश्रम सरस्वती का नद का तट पर जो माणा गांव ना माणा गांव से अग्नि सरस्वती नदी होती वे का बगल में जैसे आजकल हम प्यास को बोलता वही साम्य प्रास आश्रम व्यास जी को आश्रम तो वही आश्रम उन्होंने भागवत कथा अन्य पुराण भी और सामने पर गणेश गुफा तो बोल रहे व्यास जी ने बोली व्यास कथिता गणेश लिखिता व्यास जी बोले ना और गणेश जी लिखे और तब उनते शांति प्राप्त हुई जब भागवत कथा पर अब मन में हुएगी कि ये भागवत कथा तो मैंने रचेली पर ये तब मैं कहते दूं वेद पुराण इतिहास तो मैंने अलग शब्द दिए ली पर ये भागवत कथा को तो सच्चू अधिकारी वही चाहिए ये मनी नहीं वही चाहिए अब कहते दो ये मन में हूं भाई सज्जनों कौशिकी सहित कथा है अन्य अन्य पुराणों में सुखदेव जी की जीवन की कथा है यज्ञ कथा है कि व्यास जी एक स्थान में बैठा छन सोचने छनी बातें तब तक एक पक्षी देखदनु और द्वि पति पत्नी रूप में खेने रंदन और वो तो जिज्ञासा कि मैं भी शादी करूं और तब उन्होंने भी शादी करी और तब शादी करी तब उनको सुखदेव जी वे पर कौशिकी सहित हमारे कथा छे कि सुखदेव की जन्म कन कथवे बोलन जब भगवान पार्वती और शंकर भगवान कैलाश में विराजमान छे भगवान शंकर का मुंडों की माला पहरी छे एक दिन भगवती सती ने जिज्ञासा कर देने हे प्रभु आपका जो गला में ये मुंडों की माला कह की माला या किले आप ये धारण करी भगवान शंकर बोले हे सती ये तेरी मुन्नों की माला इसका जन्म वेगन तेरा अच्छा प्रभु क्या आप तब बनिया था आप तब से बोला हाँ सती मैं अजन्मा छू अजन्म कै प्रभाव सी के बूटी से तुम्हारा प्राप्त करी कि जय तुम्हारी मृत्यु नहीं वे तुम्हारा जन्म हाँ मैं तो जन्म अमर कथा मैं तो अमर कथा को पान कर दो हमेशा और अमर ही बनी रहूं अच्छा प्रभु तो हम तो नहीं सुन में नहीं सती वे को अधिकारी हूं अमर कथा वे ते सुने दिन जुए को अधिकार जुए ते पालन कर दू नहीं प्रभु आप मैं ते रट कर दी स्त्री हटे होंगी उनमें चलता व्यखना कक जानब कक जैन सुना आप कथा सुनी बोले आप अमरनाथ जब बर्फानी बाबा वो चलिए शांत बर्फीले जगह वो गुफा में चलिए जो भाई हमारा जो है ना तो वो उन बोलिए कोई प्राणी ने एक किला की एक कथा को अधिकारी वही चेंदू जो अधिकारी वे ते मिली चेंद उन वक्त देखी कोई प्राणी नहीं
सब एक चुटकी बजाए, सब प्राणी वोटी निकल गए, पर वो एक तोता को घोसला छो। अब वो तोता तो उड़ी के पर अंडा छो, अंडा के वे गिर गई जनी उड़ी, अंडा गिर गए पृथ्वी मार फूटी गु। अब भगवान शंकर की फूटी ये वे क्या सब भक्त। अब अमर कथा शुरू होगी सज्जनों माँ बहनों। भगवान शंकर ध्यानस्थ वेते अपना इष्ट देवता राम जी का ध्यान करते कथा लगोड़े छ। माँ सती हुंकारा भंडी छ। कथा चढ़दू बहुत समय वेगी। अब पर भगवती ते नींद आएगी, सती ते नींद आएगी। अब ये कथा को प्रभाव क्यों सज्जनों माँ बहनियों, वो जो अंडा फूटी जाओ वे पर जीव आएगी, प्राण आएगी। और प्राण जीवित हुए थे यज्ञ तो सती तो सेगी। अब वो तोता का बच्चा ही हुंकारा देने लगी, वही हुंकारा देने लगी। अब कर दो जब पूरी अमर कथा भगवान शंकर ने पूर्ण करी। भगवान शंकर ने बोलो रामचंद्र भगवान की जब ये बोली सती उठी, वो सही चाहिए तभी तो जयकारा लगो ना जान दे। अगल बगल जब से ना तो जयकारा लगो चैन, तब उड़दन, तब उनकी नींद भंग हुई जाए। नितर कुंभकर्ण की नींद में से कही हाँ दिखे मैंने कई माँ बहने तो परेशान है भाई लोग घर में हाँ वक्त नींद होती। ब्यास जी की कथा सुने और नींद सेणिया छनवा कहीं आड़ पर बैठा रहन कहीं देखता हम चला बड़ी अच्छी नींद भी आई चाहिए ना। घर में तो अशांति नींद भी नहीं होती, कहते नींद के दवाई खंदन कहीं पर ये हम नींद होने शांति चैन मिन्यो। ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो अब जन ये जयकार करें बोले प्रभु मेरी एक कथा जब तक सुनी अग्नि की कथा। अब भगवान शंकर बोधरी सती तीन नहीं सुनी, उन्होंने मिन नहीं सुनी, उन बोले कहीं नहीं सुनी हुंकारा कुछ और नहीं देखी तो बच। और शंकर भगवान क्रोधित हुए, अपना त्रिशूल लेकर वे मानो तक चल गए। तो दागने उड़ी और भगवान शंकर पिछले त्रिशूल लेते चल गए। अब यह ब्यास जी की पत्नी द्वैपायन माँ खड़ी हुए जमाई से लेनी हजन भी जमाली ने रू तोता बच्चा ब्यास जी की पत्नी का मुंह पर जाए और पेट में चली। और शंकर भगवान खड़ा हो यहाँ गेट पर है त्रिशूल लेते हैं। और ब्यास जी ने बोले प्रभु ये आशुतोष महाराज क्या बात। मैंने कहने तुम्हारे घर मेरे शत्रु रहेगी लाभ में मेरे मन से त्रिशूलन क्या करी मैंने किले बने वेन बोले अमर कथा वेन बोले ब्यास जी ने जैन अमर वेन मन वो त्रिशूलन मर्द तो क्या जब अमर होगी वे नहीं मन। शंकर भगवान थे। आप देखा संसार भगवान आशुतोष चल क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं अपना वहां पे सचमुच बात आते जो हमारे कथा सुने में मर सकने क्या वो तो हमारे वे भगवान शंकर अपना वापिस है सज्जनों। तो वही सुखदेव जी 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी का घर मरे पिंगला। व्यास जी की पत्नी पिंगला बहरनियन। और माँ ने भी बोली पिताजी ने बोली हे बेटा बाहर आ जाओ बहुत साल लेकिन देखा तुम संसार में आऊ नहीं। नहीं पिताजी संसार में आलू तुम मोह माया गरज दिल में थे ये तुम्हें हमारे कथा को आनंद लेनी चाहो बस हमारे कथा गान करनी चाहो जो मैंने सुनी मैं नहीं नो। तो ये नहीं करा अगर तुम चाहना मैं नो तो पहले भगवान कृष्ण तक बुला। हर कृष्ण भगवान माँ ये प्रतिज्ञा लिया कि भगवान कृष्ण की माया मैं ते मोहित नहीं करूं तब मैं संसार मोल नहीं तो मैं नहीं होने संसार। तब व्यास जी ने करी सज्जनों भगवान कृष्ण का आह्वान करी। कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान बोली हे सुखदेव जी आप संसार का कल्याण का वास्ता है संदेव पृथ्वी में आप मेरी माया मोहित नहीं कर सकती। आज सचमुच अवधूत भेषधारी से रला। तब सुखदेव जी को जन्म बोलो सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव जी के सज्जन ये दिव्य जन्म कथा। अब भैया सुखदेव जी देखे देखा तो 12 वर्ष में खूब बड़ा होना लो 12 वर्ष में तो खूब बड़ा और नाल के छे नाल अपना कान्यमाधारी और चल गए। धन्यवाद न कह देना भगवान कृष्ण देना माता पिता कुछ न जान लेके। और पिताजी हे पुत्र रुक रुक रुक। पर पुत्र का पुत्र तो भगवान की कृपा हुए था। कोई पिता नहीं कोई माया नहीं कोई माँ नहीं कोई बहन नहीं कोई संसार नहीं केवल भगवान बस। हे पुत्र रुक जा पर नहीं रुके। बहुत दूर चल गए सज्जनों। अग्ने अग्ने जाने जन पिछले वो
एक सरोवर में अप्सराएं स्नान सेन करनी, नग्न स्नान सेन करनी, वो भी गुणते कोई नहीं लगे अपना स्नान करने छा। पिछने व्यास जी जैन वृद्ध और वो स्त्री बने ही व्यास जी के चल कपड़ा पहना। व्यास जी ते बड़ा आश्चर्य वे, मेरे जवान लड़का 12 साल को लड़का ये प्रिंस है, वैसे यूं तो लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, और मैं ये बुढ़िया देते मैं तो शर्मा लग रही हूँ। उन पूछ दिन व्यास जी ने बोले हे स्त्रियों, मेरे जवान लड़का जाए, वे देखी तुम शर्म लगी लज्जा नहीं है, और मैं बूढ़े देखी तो लज्जा उड़ी। देखा सज्जनों स्त्रियों बोली हे व्यास जी, तुम्हारे पुत्र का मन में कोई भाव नहीं, स्त्री पुरुष ऐसी परे छूत केवल सब में ब्रह्म देखने चन, भगवान देखने चन, वो स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं कम। तुम्हारा मन में कि ये स्त्री ये पुरुषा ये प्रकृति ये माया ये उनके मन में केवल भगवान और कुछ नहीं। फिर अग्नि जन तब सज्जनों पेड़ अब व्यास जी ते पेड़ उत्तर दिनन बोलन हे व्यास जी सुना, तुम ये बता जड़ कुछ और चैतन्य कुछ। व्यास जी बोलन अरे हम तो चैतन्य थे, तुम जड़ था, एक जगह पर खड़ा जाए तुम जड़ थे। अच्छा ये बता हम पर इतना फल लगदन, प्रत्येक वर्ष फल लगदन हम पर है क्या, हम अपना फला भी खाएं? बता आप भी बता, पेड़ का भी अपना फल खान बता, हम ही लोग तो कहता ना पेड़ पर परोपकार दूसरों का उपकार करना उधर, और आप पर एक फल लगी, संसार को कल्याण का बाना जानू, और तुम वे तो लौटोण्या, तुम वे तो अपने घोरे लिगाने वे मोह माए मार डालना, वे को ब्यो कलर वे को पत्नी वे को पुत्र पतियन, अरे संसार का कल्याण का वास्ता जानू, और तुम जड़ चेतन, तुम छे जड़ हम चेतना, तुम्हारे बद जड़ मूर्खता कोई नहीं कि यू पुत्र तुम्हारे संसार का कल्याण का वास्ता जाने, और तुम वे मोह मार डालना। हाँ व्यास जी ते ज्ञान पे व्यास जी अपना वापिस है, व्यास जी अपना वापिस है सज्जनों मां बहनों। परंतु व्यास जी ते चिंता कि मेरी भागवत कथा कहते ध्यान। अब व्यास जी क्या करी, व्यास जी ते पता छो कि सुखदेव जी ने वो कथा सज्जनों वो कथा कुछ वही भागवत कथा ही अमर कथा, क्या भागवत कथा ही अमर कथा, किले अमर कथा बता दो, ये अमृत प्रदान कर देना, हम तो अमर बनो देनी। देखा मन समुना ये शरीर जब वही ये जर मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये शरीर को लक्षण चाहिए जन्म लेने तो मन वे बुढ़ापा व्योण व्याधि व्योण सब कुछ, परंतु आत्मा अजय अमर है। और भागवती ये सिखोणी सज्जनों, भागवती ये सिखोणी कि तुम ना मर सकते हैं ना तुम कोई मार सकदो, वे शरीर मर दू, ये शरीर जन हम पुराना कपड़ा था त्याग देना, नया कपड़ा धारण कर देना, वही आत्मा क्या कर दी, जब वो शरीर गंद वे जंदू बुढ़ापा वे त्याग देनी और नया शरीर ते धारण कर दी। यही सिखोणी से भागवत मैंने अमर ब्रह्म से हम अमर तत्व तय वे आत्म तत्व तय प्राप्त करो, जैसी हमारे अंदर एक अच्छी भावना ली, और जब तक हमारे जीवन रहू हम आनंद और सुख से रहू। सज्जनों अगर हम ये नहीं मोह माया माँ और ये नहीं रह रहे कि मेरे बोल मन ने एक दिन किले करन में पुण्य कर्म किले करन में परोपकार, तो क्या ये जीवन सही है क्या? बेकार है ना, और भी दुखमय जीवन। परंतु ये कथा माध्यम संत महापुरुषों की वाणी सुनित है कि नहीं शरीर ते सत्यो करा, हम मन से हम अमृत मन अच्छे ढंग से आनंद से हंसी खुशी से घर परिवार में रोला, समाज में रोला, यही कथा सिखौनी से यही अमर कथा। तो यही अमर कथा सुखदेव जी पान करने छन, तो व्यास जी बोले कर कहूं तो प्राप्त होगा। व्यास जी उपाय करने छन सज्जनों। अब व्यास जी के गरीब अपना शिष्य प्रशिष्य जो अपना शिष्य प्रशिष्य छन हूं तो कुछ कुछ उपदेश देने ये अमर कथा को, परंतु इतना श्रेष्ठ अधिकारी कोई नहीं जन सुखदेव जी है न अमर कथा का। किले कि उनके अंदर संसार की कोई वासना नहीं, उनके अंदर कोई विषयाशक्ति नहीं, उनके अंदर कोई स्त्री पुरुष को भान नहीं, केवल तत्व परमात्मा का दर्शन करने ये सुखदेव जी। अब उन बोली कि कर क्या वो मेरा पुत्र मेरा
पास में और मैं वेते ये ज्ञान जोलू सज्जनों व्यास जी ने एक एक श्लोक भागवत का अपना शिष्यों में दे देने के जा वो जंगल में जो वो अमर तत्व को प्राप्त करने से वो सामने प्रथम ये श्लोक सुना जरूर वेते ये श्लोक को प्रभाव पड़ो अवश्य करो। आप चलिए सज्जनों एक शिष्य जय और वह जब अवधूत महाराज सुखदेव जी ब्रह्म चिंतन में लीन छनमया लीन छनमया तब उनको शिष्य एक श्लोक को वाचन कर दू। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासयाय लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। दिव्य श्लोक से सज्जनों ये श्लोक को भाव छे अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो मनी आश्चर्य बकी बोलते बकासुर की बहनी पूतना वो बकासुर की बहन पत्नी बहन वो पूतना भगवान कृष्ण तय मन का वास्ते के लिखे अपना अस्त्र में कालकूट जहर भरते लिखे मनो तय भगवान तय और भगवानन वही तय क्या करी मन होता जैसे वो भगवानन पर भगवानन भी तय करी गति दिन सज्जनों देखा आहा भगवानन भी तय वन माँ यशोदा तय वन गति नहीं मिली जन्मी पूर्ण तय मिली देखा ये दयालु छन भगवान ये कृपालु छन जो भगवान तय मन हो जाए वही तय भी परम गति प्राप्त कर दी धात्र चतु। क्या भगवान अन्य व्यक्तियों पे कृपा नहीं कर सकते जो ये राक्षसी सी बालक हाथिनी पिशाचिनी कई विशेषण को बताया चल जो भगवान तक मनो का वास्ता जानी वही भगवान ने वही ते इन मुक्ति दे दी साहित्य भक्ति दे दी अपमान कर दी। क्या हम दयालु हम पर नहीं कर सकते ना दयालु कृपालु इतना दयालु इतना कृपालु चल आहा जन ये श्लोक को भाव सुखदेव जी ने सुनी सुखदेव जी की तपस्या भंग और वे बालक का पास चले है बस सुनो फिर सुनो ये श्लोक बालकन फिर सुने फिर आहा बोले अच्छा ये दयालु मेरे कृपालु भगवान के ये चलू जानो तैयार कब चलू मेरे पिताजी मेरे हमारे गुरु जी के पास ये कई श्लोक हजारों अच्छा तो चला परंतु फिर सुखदेव जी क्या करी कि जब दयालु छन तो भगवान दयालु हम भी कृपा कर हम पर फिर अपना तपस्या में लेगी निजे फिर भी निजे जब ये फिर एक विद्यार्थी था और भेज दी व्यास जी आरू वर्रहा पीडम नटवर वपो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासम कनक कपीसम वैजयन्तीं च मालां रंध्रान बेड़ो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। आहा ये रासलीला को श्लोक से सज्जनों 10वें स्कंद को जनी वे शिष्य श्लोक बोली हाँ सुखदेव जी की तपस्या भंग और तुरंत वे विद्यार्थी का पार क्या वह रहा पीडम कणसन ऊपर वो परमात्मा वो ब्रह्म वो तत्व वह रहा पीडम जौन
मोर मुकुट अपना सिर में धारण कर्यु छे नटवर बपुहा जनबल कोई नाचणो न टेड़ा यानी वो शरीर से बल थे कर्णयो कर्णिकारम कानों में बल अनेक अनेक कर्ण फूलों के माला मन लगाया छन वैजयंती च माला वैजयंती की माला धारण करी छे विभ्रत वासा पीला कपड़ा धारण कर्या छे रंध्रान बेणु हा वो छिद्रों वाली बेणु जो छे बांसुरी अपना ऊंटों पर लगे छे की तान इनको बजोड़े छे क्या दिव्य छाकिया और वीर बांसुरी के द्वारा जो रसा मृतौणी छे गोप वृंदे गोकुल का मानव नहीं पशु पक्षी सभी वे को रस आनंद देना छन कृष्ण भगवान आहा सब तपस्या भंग और वे विद्यार्थी के साथ बार आएंगे घर आएंगे पिताजी के पास अब पिताजी ने सज्जन होता है पूर्व भागवत को दिव्य ज्ञान उपदेश दीजिए इस दिव्य भागवत के अधिकारी देखो सज्जनों माँ बहनों ये भागवत का अधिकारी हुई है जो के अंदर कोई विषय वासना नहीं माँ बहनों कर्ब प्रार्थना से आप लोगों से हम भी ये कथा सुनना चाहते तो चला उतना नहीं बनता एक अंश भी ये भागवत कथा से हमारा जीवन में है कि हमारा विषय से दूर वे जो लोभ मोह से दूर वे जो हम व्यसनों से दूर वे जो कुछ न कुछ अंश तक के लिए न परमात्मा हम पर कृपा कर ला अवश्य कर हमारी गति दुर्गति तय दूर कर ला हमारी सदगति दे ला हम तय जब तक शरीर आनंद से जीवन यापन सारी संपत्ति में आप तय कई प्रकार की कथा ब्याज पढ़ सुनने लेने कि भगवान की कथा को कितना महात्मा कितना महिमा भगवान की तरफ उन्नत है भगवान देखो हमारे आचार्य लोग सुबह वेद पाठ करते हैं सहस्त्र सी रेखा सहस्त्र बाहु सहस्त्र पादा भगवान का 1000 मुख 1000 हाथ 1000 पैर चल अगर हम एक पद भगवान की तरफ जाने तो भगवान 1000 हाथों से अपने तरफ हम तक खिंचड़िया और हमारा पाप तो सब दूर कर भगवान गीता में बोल देना कि अपि चेत सुदराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्यम सम्यक व्यवसितो ईसा भगवान बोले छे जीवात्मा अर्जुन देखो अर्जुन वो केवल एक निमित्त छे पर हम संपूर्ण परमात्मा संपूर्ण जीवात्मा का एक ज्ञानोपदेश करने छे कि जीवात्मा तू जितना भी पापी से अपि से सुदराचारो कितना दुराचारी से तेने जघन्य पाप कर्यु छे परंतु अंतिम तेरी बुद्धि शुद्ध हुई भजते मां अन्य भाव से मेरे भजन में आएंगे मेरे शरण में आएंगे साधु रे तो साधु बढ़ेंगे मेरी दृष्टि में तो सज्जन वेगे साधु रे सत्र सम्यक व्यवस्थित बुद्धि व्यवस्थित होगी तेरी बुद्धि अच्छी बन गई अब तू मेरे चरण शरण ग्रहण कर लेन तेना अपना आहार व्यवहार अच्छा करेली जा तू सदैव मेरी मुक्ति भक्ति प्राप्त हो ये सज्जनों मां बहन ये दिव्य भागवत कथा सुखदेव जी अब यही सुखदेव जी कथा को चिंतन करने छन अब ये कथा को गुणगान करने छन अब सौनकादि ऋषियों ने एक जिज्ञासा करी गुरुदेव आपन सुखदेव जी की जन्म की कथा थे लगे दिव्य छन पर सुखदेव जी ने जो सी ये कथा सुनी और जो कथा जैसे ये संसार में कथा प्रचलित हुए उनकी तरह जन्म की कथा लगा राजा परीक्षित की जन्म की कथा लेकिन सज्जनों सबसे पहली ये भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुने कब सुने जान वाला आप जरा याद भी रखा करे ना सुकताल में मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर अगने गंगा जी के तट पर सुकताल एक आज वेगो नो अपभ्रंश वेगी शुक्रताल बोल रहा हूं शुक्रताल वन वेगनो सुकताल है सुकताल सुकमनी तोता एक ताल च सरोवर एक टापू वो राजा परीक्षित राज्य कब छो दिल्ली गाजियाबाद दिल्ली को जो पूरा क्षेत्र छो मेरठ से जाता इंद्रप्रस्थ बोल छा वो बिड़ी ना राजपाट
छोड़ी राजा परीक्षित जी और सीधा इनका गंगा तट पर वह सुखताल माँ अब वो हम बैठ के अन्न संगे तो वही सुखदेव जी ने कथा राजा अब जब जिज्ञासा करी सोनकादि ऋषियों तब सूत जी भी कथा लगो सज्जन। ये महाभारत की कथा देखा, ये भागवत में सारी पुराणों की कथा, सब पुराणों में जग जग भगवान को दिव्य चरित्र, भक्तों को दिव्य चरित्र वे की वर्णन चाहिए मां बोलदन सूत जी कि यथा मृदे कौरव संजयानाम वीरस्वतो वीर गतिम गतेषु भृकोदरा वेद गदा विमर्शन भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आप महाभारत की कथा जान नहीं है, अब महाभारत कथा में जौलत हम तब भागवत कथा नहीं बने, ये बात से हम बिल्कुल सीधा युद्ध में जना सीधा युद्ध। जब महाभारत के युद्ध होगी निमाणी दुरात्मा दुर्योधन पिताजी भी वेगा भस्म वेगिन तो युद्ध छिड़गी। युद्ध जब छिड़गी तो भगवान एक तरफ रहे और भगवान की सेना दिव्य प्रसंग छनवे का जब लड़ाई होगी तो सब भगवान जब सन यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थुर धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी तिरुपति। जब भगवान सन वक्त विजय होने, जब भगवती कृपा संसार में भी आप देख लिया, जब भगवान की कृपा जो अच्छा भक्त जो वे संसार में विजयी होंगे सब कह महारथी सब मार देने यम वर्णन हो। जब सब कौरव को नाश होगी केवल दुर्योधन पड़ू भीमन वे की जांग तोड़ दीनी और वो धरना पड़ू छु वक्त और अभी भी पुकारनी ए भाई मेरे सेना में कोई वीर बचू छु जो वो पांचों पांडवों को सिर काटे तो मैं तो दे देलू वे तो मैं 5 गांव देलू दान। देखा सज्जन मन्यू मरणासन ना और तब भी वे तो इतना अहंकार इतना लोभ मोह आउण्यू वो नहीं वेगा दगड़े बोल अस्वस्थाम आएगी। अश्वत्थामा भाई चिंता नहीं कर, दुर्योधन देख मैं अभी मारे तो चिंता नहीं कर। चली गया अश्वत्थामा। अब देखा बोल अश्वत्थामा करनी जाए उल्लू को न्याय, उल्लू को न्याय जाए उल्लू रात में देखू ना दिन में नहीं देखू तू रात में जाऊ दिन में नहीं जाऊ दिन में जाऊ मैं तो जान उन मैं तो पकड़ जान वक्त एक से एक वीरन अर्जुन आदि वो रात में चली गई। आप देखा भगवान की लीला सज्जनों माँ में भगवान ने क्या कर दिन वेदन भगवान ने वेदन सारे 5 पांडवों तय कुंती तय द्रौपदी तय कग लिखे कि अब तुम जीत गए चला उत्सव मनोना और उका की जगह ली जरूरत है उत्सव मनोना है और वो का नौन थान से यहाँ जग पांडवरन थाना जय शिविर में रोज से यहाँ जो अश्वत्थामा पता छो कि ये कि 5 पांडव छंदन कर्मानुसार वो का 5 पुत्र वो नहीं छान पड़ा सबसे बड़ा पुत्र और तब फिर दूसरा पड़ा युधिष्ठिर का दूसरा भीम का तीसरा अर्जुन का अनयन करी से पड़ा छान जो द्रौपदी का द्वारा छान जो है। अब वो जब उत्सव मनोड़े वे नहीं जाने वो तो वो देखी नहीं और वो सीधा तलवार ना 5 भाइयों को सिर काट दिए और सिर काटी तो सब को ले वो और जनी वो घूमले वेन बेल भाई दुर्योधन देख चिंता नहीं कर देख मैं लगे ले वेन बेल भाई मैं तो और नहीं चढ़ मैं तो भीम सिर दिखाओ वे भीमन मारे ना मैं तो वे भीम सिर दिखा दी बस सज्जनों जन वेन निकाली और वेन वे को सिर देख वेन बोले अरे भाई तीन तो हमारे वंश को निर्वंश करेगी ये भीम नहीं ये तो भीम को पुत्रा अब जन ये नहीं वे हाय करे वो तो मर गई दुर्योधन मृत्यु तय प्राप्त हुई। अब जब ये नहीं पता चली पांडु तय पता चली कि द्रौपदी का 5 पुत्र अश्वत्थामा मारे ले वो हाय हाय भून लेगी हाय द्रौपदी रोन लेगी सब विलाप कर लेंगे नहीं अब ये को तो पता चली कि अश्वत्थामा मारी
अब अर्जुन और भीम क्रोधित रहते जनन और वे अश्वत्थामा पकड़ी चले, वे पकड़ी चले जन और सीधा द्रौपदी का पास बोल, द्रौपदी तेरे पुत्रों को जैन मारे ना इच्छो ये तो अपराधी छे, ये तो अब तू जन बोली वो हम ये सजा दे बोल। देखा सज्जनों माँ बहनों ध्यान ये माँ को हृदय ये माँ छन हमारी सनातनी माँ, ये नहीं हम परंपरा, हमारे भारत की परंपरा माँ के छुबनी बेटा मने हे पतिदेवों सुना, देखा मेरे पुत्र तो मार लेना अब उन जीवित होनी, अब तुम ये तो मान ला तो देखा एक माँ जो गौतमी छे वो इन बिलाप कर, और मैं चाहूंगा जन बिलाप मैं करनी तन दूसरी की माँ नहीं करूँ बस किले की। देखा मेरे तो सारा तुम छीने, आप मेरे पुत्र मरेंगे, मेरे पतिदेव छीने, मैं तो मेरी रक्षा करने का वास्ता, मेरा भरण पोषण करना वास्ता, पर अगर तुम ये ते मार दिला तो ये के पिताजी तो तुमने पहली मार लेन, द्रोणाचार्य तुमने पहली मार लेन, अब ये की माँ भी ये भी मारे तो माँ को कुछ सारा रोल बता, न पति न पुत्र, ये वास्ते क्या बोलती हाँ कि मुंचता मुंचता में सब ब्राह्मणो नितराम गुरु, हे पतिदेव ये ब्राह्मण छे गुरु छे, तुम्हारे गुरु से गुरु को पुत्र तुम्हारे गुरु से छोड़ जाए, मुंचता मुक्त कराए थे मुक्त ब्राह्मण गुरु, ये नहीं भाव सी कदी सज्जनों। भीम तक क्रोध देगी, ये द्रौपदी कैसे बनी तू, बिल्कुल नहीं हमें तो छोड़ना, ये बहुत पापी से, बहुत दुर्योधन टाइप में अर्जुन टाइप क्रोध होनी से उन चला तेन करना, चल कृष्ण भगवान ते पूछ जा, कृष्ण भगवान ते पूछ ये प्रभु आप कुछ न्याय करा, ये तो दंड जरूर ध्यान अपराधी से, ये बालक मरीन ये तो छोड़ने नहीं। अब सज्जनों भगवान के बोलना, देखा सज्जन भगवान बोल रहे हे अर्जुन अगर मैं ते पूछे तो सुन जरा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारणवः मयोपपासनम नाप्तः परिपायः अनुशासनम, कि हे अर्जुन अगर मैं ते पूछनी चाहे तो मैं ते बतो न सुना कि ब्राह्मण ते नहीं मारी चेंदू पर आतताई बधारण, पर जो आतताई होने वे ते मारी चेंदू। अब अर्जुन बोले हे केशव आप ये संशय आत्मा का निर्णय के साथ जाना, अरे ब्राह्मण तो ब्राह्मण छीने हमारे गुरु को पुत्र से ब्राह्मण, और आप बोले कि ब्राह्मण तो नहीं मारा पर आप बोले आतताई, और आतताई अंदर मारी, आतताई बोलते सज्जनों तो छोटा बच्चा था मार दू, माता पिता तो दुख दे दू, चोरी कर दू, आग लगो दू, ये तो आतताई बोल, ये आतताई व्यक्ति चाहिए। भगवान बोले आतताई तो मरी चेन चाहे वो कहीं भी वर्ण जाते हो, पर ब्रह्म बंधु हंतव्य, पर ब्राह्मण नहीं मान, आप उनके समझ में नहीं, पर प्रभु सही निर्णय दिया क्या करना हो ये को बता। अब भगवान बोलता देखा हे अर्जुन ब्राह्मण को मनु दही की नहीं, शरीर से ब्राह्मण मर गए वे को मनु नहीं, वे को मनु कैसे वाले देखा ये बोलता भगवान कि वपनम द्रविणः दानम स्थान निर्वापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर्नाः बदो नान्योस्तु दैहिका। हे अर्जुन ब्राह्मण को मनु कैसे अपमान, अगर ब्राह्मण अपमानित है तो वे को जीना बेकार छे, वे तो जी छे संसार में जय ब्राह्मण अपमान हुई, वे को सम्मान ही वे को जीवन छे। सज्जनों माँ बहनों ब्राह्मण ये भूमि को मालिक छे, वे तो सम्मान पूर्वक जीवन यापन करे चेंदू, ये कर्म नहीं करे जैसे वो अपमानित है, अगर वो अपमानित है वे को जीना बेकार छे, दुष्कर छे, वे ब्राह्मण बेकार एक भगवान बना। तो ये तक क्या कर बोल तुम एक अपमान करा, क्या अपमान करा, एक वपनम एक सिर मुड़ दिया, एक सिर मुड़ा और क्या करा धक्का देता है, एक ही अंदर जो एक ज्योति एक प्रभात मणि ब्राह्मण का अंदर प्रतिभा होना एक वे सम्मान की जो प्रतिभा है एक तेज ब्राह्मण के अंदर वे को हरण कर दिया और धक्का देता अपना घर में धक्का देता है निकाल दिया एक मन वे अब वो नहीं कह सको एक मुंड मुंड दी नहीं और वे के मणि जो है
जो एक ब्राह्मण को तेज होंदु, एक ब्राह्मण को ओज होंदु, एक ब्राह्मण को साधना को तप को बल होंदु, एक सम्मान को बल होंदु, वो निकाली ने धक्का मारी तबियत है अपमानित कर दीनी। आप सज्जनों जो अपमानित है बड़े दुखित हुई और वे तो हर क्रोध हैगी, प्रतिरोध की भावना वे कन्वेन वाला अब सचमुच में नहीं कोई वंश निर्वंश का ना, अब मैं यू वंश नहीं रखने वे तो पता छो कि यू को जो बालक से माने अर्जुन को जो बालक से अभिमन्यु वे की जो घरवाली से उत्तरा वे के घर में बालक से वे मानना कि वो कर लेगी तब तक सज्जनों ये क्यों हूं वो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर दी वे उत्तरा का घर में तो सज्जनों उत्तरा क्या कर लेगी। उत्तरा देखा सज्जनों माँ बहनों ध्यान से जरा अगर पुकारने तो कहते पुकारने वीन अपना ससुर तय नहीं पुकारी, सासु तय नहीं पुकारी, अपना ससुर आदि नहीं पुकारी, वीन बोले हे कृष्ण हे द्वारिकाधीश बस मेरे रक्षक और